Now, first of all, see this question. A number when divided by 5 leaves remainder 3 and when divided by 7 leaves remainder 4. What is the smallest such positive number? तीन तरह से मैं आपको इसे करना सिखाऊंगा. पहला तो बहुत ही सिंपलेस्ट है और वो ये है कि आप इमीडिएटली जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें देखें कि ये जो दो कंडीशन दी गई हैं कौन सा ऑप्शन इसमें फिट बैठता है. सो व्हेन यू डिवाइड बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 3 तो 5 तिया 18 18 बैठता है. 23 भी है, 5 चौक 20, ये भी 53 भी है और 38 भी है. नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं. व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स रिमाइंडर 4 तो 7 दूनी 14 4 18 तो ए बैठता है. हमें तो स्मॉलेस्ट चाहिए तो ऑफ कोर्स ए, ऑप्शन ए दैट इज 18 इज द आंसर. ये तो हो गया कि जब आपने ऑप्शन देखे तो उसके हिसाब से कर लिया आपने इस क्वेश्चन को इमीडिएट. लेकिन एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं और वो भी बहुत सिंपल है. ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5, सपोज नंबर n है. लेट द नंबर बी n मीन्स n बराबर, चूंकि 5 से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 3 है, सो इट इज 5k प्लस 3 वेयर k इज ए पॉजिटिव इंटीजर. ओके, 5k प्लस 3. अब ये 7 से भी डिवाइड होकर रिमाइंडर 5 छोड़ रहा है तो n इज इक्वल टू 7 सम p प्लस रिमाइंडर 4 वेयर p इज ए पॉजिटिव इंटीजर. करेक्ट. इसका मतलब ये है कि 5k प्लस 3 इक्वल टू 7p प्लस 4. इस इक्वेशन का इस्तेमाल अभी हम तीसरे मेथड में करेंगे, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए. सो इट इज इमीडिएटली 5k माइनस 7p इक्वल टू 1. अब हम बोल चुके हैं k एंड p आर पॉजिटिव इंटीजर, तो p की वैल्यू अगर हम 1 लें 1, लेकिन p बराबर 1 हो नहीं सकता क्योंकि तब 7p 7 हो जाएगा एंड इट शैल बी 5k इक्वल टू 8. तो चूंकि k एक पॉजिटिव इंटीजर है तो 5k कभी भी 8 के बराबर नहीं हो सकता. सो p इक्वल टू 1 इज रूल्ड आउट. ओके, पॉसिबल. अगर हम p की वैल्यू 2 लेते हैं मीन्स 5k माइनस 14 इक्वल टू 1 मीन्स 5k इक्वल टू 15, k इक्वल टू 3. सो k इक्वल टू 3 तो 5 दिया 15 3 18 और p इक्वल टू 2 तो 7 दूनी 14 और 2 18 तो 14 और 4 18. सो 18 इज द आंसर. ठीक, दूसरा तरीका ये हो गया. यानी कि पहला तरीका आपने ऑप्शन, बाकी ऑप्शंस को रूल आउट किया. दूसरा तरीका ये हो गया. एंड नाउ सी द इंपॉर्टेंट तरीका, दैट इज तीसरा तरीका. यहां से ऑफ कोर्स 5k इक्वल टू 1 प्लस 7p मीन्स when 5k is divided by 7, remainder is 1. Now take k बराबर 1 2 3 and so on. So of course k equal to 3, 15 इक्वल टू 1 प्लस 7p. तो ऑफ कोर्स 14 बराबर 7p, p इक्वल टू 2. ठीक, लगभग वही तरीका है जो यहाँ है, लेकिन ये सिंपलर है. अब ये तीन तरीके से इस क्वेश्चन को समझाने के बाद एक क्वेश्चन जो मैं आपके लिए छोड़ता हूं और वो है फाइंड द लार्जेस्ट सच नंबर बिलो 100. यानी कि 100 से नीचे का सबसे बड़ी संख्या निकालिए जो इस कंडीशन की पूर्ति करती हो. इसको इस क्लास में एक क्वेश्चन कराने के बाद फिर इसको भी मैं आपको समझाता हूं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा. ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को जो मैं भी आपको कराने जा रहा हूं 10 सेकंड्स में करेंगे. समझाने में जो भी समय लग जाए, लेकिन क्वेश्चन 10 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है. ए नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाई 7, अगर किसी नंबर n को 7 से हम डिवाइड करते हैं तो 4 रिमाइंडर आता है. मीन्स ही इज ट्राइंग टू से that n is equal to 7k plus 4 where k is a positive integer. So क्वेश्चन है कि when the square of n is divided by 7, मतलब जब हम n स्क्वायर को 7 से डिवाइड करेंगे then what shall be the
रिमाइंडर? ये क्वेश्चन है और ये बहुत सरल, यानी कि 10 सेकेंड्स का है मैंने आपको. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. मॉड्यूलर अरिथमेटिक की भाषा में मैं इमीडिएटली लिख सकता हूं कि व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 7 द रिमाइंडर इज 4. स्क्वायर कीजिए दोनों ओर, सो इट इज n स्क्वायर, इट इज 16 मॉड 7. सो n स्क्वायर 16 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष बचेगा. मॉड 7, सो 2 इज द आंसर. मीन्स n स्क्वायर को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष बचेगा. सिंपल. ये तो हो गया मॉड्यूलर अरिथमेटिक से करना. जो कंसेप्ट मॉड्यूलर अरिथमेटिक का आया है वो इस सिस्टम से आया है, रिमाइंडर जो हम निकालते हैं. तो मैं इससे भी, इस तरीके से भी मैं आपको करके दिखाता हूँ. हमको दिया गया है कि रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 7 इट इज इक्वल टू 4. करेक्ट. हमने दोनों ओर स्क्वायर किया. रिमाइंडर n स्क्वायर अपॉन 7, so it is 16, but remainder of 16 when divided by 7 it is 2, so 2 is the answer. okay. एक तीसरा तरीका और समझ लीजिए. हम इसका स्क्वायर करते हैं. so this is n स्क्वायर इक्वल टू 49 k स्क्वायर प्लस 4 सत्ते 28 दूनी 56 k प्लस 16 और डिवाइड करते हैं 7 से और रिमाइंडर वर्कआउट करते हैं. सो इस एक्सप्रेशन के लिए रिमाइंडर 0, क्योंकि k की वैल्यू कुछ भी हो, 7 7 जा 49 तो रिमाइंडर 0. इसी तरह से k की वैल्यू कुछ भी हो बट इट इज 56, 7 8 56, सो इट इज रिमाइंडर 0. 16 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 और 2 तो आंसर आ गया हमारा 2. सिंपल. अब हमने अभी पहला प्रश्न किया था, उसका दूसरा पार्ट था व्हाट इज द लार्जेस्ट सच नंबर बिलो 100. कौन सा नंबर? विच दैट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 5 लीव्स रिमाइंडर 3 एंड व्हेन डिवाइडेड बाई 7 लीव्स रिमाइंडर 4. हम इस क्वेश्चन को करने के लिए, हमको शुरू में जो क्वेश्चन था जिसको हमने किया उसमें था कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए, लेकिन इस बार जो हमको काम दिया गया है वो दिया गया है कि 100 से छोटा सबसे बड़ा नंबर निकालिए. तो हम फिर से यहीं आते हैं और k की वैल्यू हम आगे काउंट करते हैं. सो k इक्वल टू, ऑब्वियसली k हमको ऐसा लेना होगा कि 5k इज ऑलवेज विद इन 100. सिंपल. ऑब्वियसली k 15 पंजे 75 और 75 में से एक गया 74 तो 7 से डिवाइड नहीं होता. 16 पंजे 80, 80 में से एक गया 79, 7 से डिवाइड नहीं होता. 17 लीजिए, k बराबर 17 तो 17 पंजे 85, 85 में से एक गया 84, सो 84 इक्वल टू 7p. ऑफ कोर्स p बराबर 12. करेक्ट. तो हमारा नंबर क्या हुआ? हमारा नंबर हुआ 12 सत्ते 84 प्लस 4 88. 100 से नीचे है. सिंपल. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. तीसरा क्वेश्चन देखते हैं. ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 8 लीव्स रिमाइंडर 3 एंड व्हेन डिवाइडेड बाई 5 लीव्स रिमाइंडर 2, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर? पहला तरीका बहुत सिंपल है, ऑप्शन देखकर, एंड ऑफ कोर्स 27 इज द आंसर बिकॉज डिवाइडेड बाई 8. तो जब आप 27 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 24 3 रिमाइंडर बचेगा, और जब 5 से डिवाइड करेंगे 5 पंजे 25 तो 2 रिमाइंडर बचेगा. सो 27 सबसे छोटा नंबर है इन चारों ऑप्शन में. सो 27 इज द आंसर. अब अपना दूसरा तरीका देखते हैं. सपोज नंबर इज n, तो पहली कंडीशन से व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 8 leaves the remainder 3, and when it is divided by 5 leaves the remainder of 2, where p and k are positive integers. तो ये हमारे पास हो गया 8k plus 3 equal to 5p plus 2 means 5p is equal to 1 plus 8k. So of course when p is 5, 5 पंजे 25, 25 में से एक गया 24 तो k बराबर 3. करेक्ट. सो k बराबर 3, 8 × 24 3 27, p बराबर 5 5 पंजे 25 और 2 27. 27 is the answer. Okay. Now let us see this third question.
A number leaves remainder 2 when divided by 3 and remainder 3 when divided by 5. स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए इस प्रकार का। तो पहला नंबर हो गया हमारा when divided by 3 it leaves the remainder 2 और दूसरा हो गया when divided by 5 leaves the remainder 3। अब इसमें एक तरीका और भी है जो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि आप इसमें चूंकि k और p जो हैं पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो k की वैल्यू 1 रखी, 3 एकम 3 और 2 5, यहाँ p की वैल्यू 1 रखी, 5 और 3 8, फिर 3 दूनी 6 और 2 8। बस रुक जाइए क्योंकि 8 कॉमन है दोनों में और सबसे छोटा भी है, तो 8 इज़ द आंसर। अदरवाइज ऑप्शन देख के तो हम लोग कर ही सकते हैं इमिडिएटली। और तीसरा तरीका वही कि हमने 3k प्लस 2 को बराबर किया 5p प्लस 3k इक्वल टू 1 प्लस 5p। So of course when k equal to 2 it is 6 equal to 1 plus 5p and p equal to 1। करेक्ट, तो हमारे पास 8 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 7 and remainder 4 when divided by 6। the end of then of course अगर नंबर n है then n equal to 7k प्लस 5 और दूसरे केस में n equal to 6p plus 4 where p and k are positive integers। ओके, मीन्स पहला तरीका तो बहुत सिंपल है कि आप सीधे सोल्यूशन से देख लें जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सो ए 12 जो ऑप्शन है ए 12, तो 7 से डिवाइड होने पर 5 तो रिमाइंडर दे रहा है, लेकिन 6 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे रहा है, 4 नहीं दे रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 26, तो जब 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 या 21 5 रिमाइंडर देता है, लेकिन जब 6 से डिवाइड करते हैं 6 चौक 24 तो 2 रिमाइंडर देता है, तो बी ऑप्शन भी नहीं है। सी देखते हैं 40, 7 से डिवाइड करते हैं 7 पंजे 35 5 रिमाइंडर देता है, और जब 6 से डिवाइड करते हैं 6 छंग 36 तो 4 रिमाइंडर देता है, तो ऑफकोर्स 40 इज द आंसर। अब यहाँ देखते हैं हम k की वैल्यू 1 2 3 4 5 और यहाँ p की वैल्यू 1 2 3 4 5 भरते हैं, तो सबसे छोटी ऐसी वैल्यू जो दोनों में कॉमन हो दैट इज द आंसर। n की वैल्यू हुई ऑफ कोर्स 7, जब हम k को 1 रखेंगे 7 और 5 12, 7 दूनी 14 और 5 19, 7 3 21 5 26, 7 चौक 28 5 33, 7 पंजे 35 5 40, 7 छंग 42 और 5 47, यहाँ हुई 6 कम 6 4 10, 6 दूनी 12 4 16, 6 3 18 4 22, 6 चौक 24 4 28, 6 पंजे 30 4 34, 6 छंग 36 और 4 40। बस रुक जाइए आप क्योंकि 40 दोनों में है और सबसे पहला नंबर ऐसा है जो कॉमन है दोनों में। ओके, सो 40 इज द आंसर। अब तीसरा तरीका जो अपना है ये वाला कि 7k प्लस 5 इक्वल टू 6p प्लस 4 मीन्स 6p इक्वल टू 1 प्लस 7k, यानी कि 6p ऐसा नंबर है जिसको जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो एक शेष बचता है। ओके, तो इमीडिएटली अगर मैं p की जगह 6 छंग 36, p की जगह अगर मैं 6 लिखता हूं तो 36 में से 1 गया 35, 35 को 7 से डिवाइड कर हो जाता है तो k बराबर 5। तो ऑफ कोर्स 7k प्लस 5 7 पंजे 35 5 40। करेक्ट, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेरे ख्याल से आपको तरीका समझ में आ गया होगा इस तरह के क्वेश्चन करने का। 10 सेकंड से ज़्यादा का काम नहीं है इस तरह के क्वेश्चन करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो सिक्स क्वेश्चन इज ए नंबर लीव्स द सेम रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 बोथ 5 एंड 7। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच पॉजिटिव नंबर। अब ऑप्शन से तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन इसका जो शॉर्ट टेस्ट का 3 सेकंड का सवाल है, सिंस 5 and 7 are co-prime, their LCM of course 35। बस 35 में 2 जोड़ दीजिए,
एलसीएम मैंने इसलिए लिया क्योंकि एलसीएम में 5 का भी डिवीजन होगा और 7 का भी डिवीजन होगा, लेकिन हमको रिमाइंडर 2 चाहिए, हमने इसलिए 35 में 2 जोड़ दिया, तो 37 इज द आंसर। अपना पुराना तरीका देख लेते हैं। When divided by 5, the remainder is 2. So if n is the number, then it is of course 5p plus 2 and it is equal to 7k plus 2, क्योंकि 7 से डिवाइड होने पर भी 2 आता है। p and k are positive integers, means 5p equal to 7k. Immediately p equal to 7 and k equal to 5. That's all. यहाँ रख दीजिए कहीं पर भी. So you will get the answer 37. That's all. 5 सेकेंड से ज़्यादा का सवाल नहीं था, 3 सेकेंड का बल्कि. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 6 लीव्स रिमाइंडर 5 एंड व्हेन डिवाइडेड बाई 10 लीव्स रिमाइंडर 9. ये भी बहुत सरल सवाल है. नंबर n है, सो 6 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आता है, equal to when divided number when divided by 10 leaves remainder 9, so it is 10p plus 9 where p and q are positive integers जो मैं हर बार लिख रहा हूँ. ओके, so of course this is दो कॉमन आया, so it is 3k minus 5p equal to सिंपल. इसको ऐसे लिख लेते हैं 3k equal to 2 plus 5p. So p is equal to 1, 5 कम 5 और 2 7, नॉट पॉसिबल. 3k इज नॉट इक्वल टू 7, 5 p की जगह 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया. चलिए p बराबर 2 आपने जैसे ही लिया, सो 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया, सो 12 इक्वल टू 3k, सो k इक्वल टू 4. सो 6k प्लस 4 6 चौक 24 और 5 29 एंड 10p प्लस 9 10 दूनी 20 और 9 29, सो 29 इज द आंसर. ओके, 8th क्वेश्चन लेते हैं. 8th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर. इस बार लार्जेस्ट बोला है, ध्यान रखिएगा. दैट लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाई 7 एंड रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाई 3. सपोज n इज द नंबर, देन n इक्वल टू 7p plus 3 and it is equal to 3k plus 1. Correct? Means हमको निकालना है लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो हम p की वैल्यू लार्जेस्ट उठाएंगे. ऑफ कोर्स p बराबर, अगर मैं 15 लेता हूँ 14, सॉरी p बराबर 14, तो 14 सत्ते 98, 98 और 2 100, तो नॉट पॉसिबल, 3 से डिवाइड नहीं होता. सो p बराबर 13, 13 सत्ते 91 और 2 93, 93 3 से डिवाइड हो जाता है, तो p बराबर हमको मिल गया 13. So p equal to 13, 13 सत्ते 91 और 3 94, 94 is the answer. That is largest 2 digit number that leaves remainder 3 when divided by 7 and remainder 1 when divided by 3. 3 से डिवाइड करेंगे 23 आएगा, एक शेष बचेगा. सो 94, दिस इज द आंसर. अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट समझने की ये है कि जब मैंने लिखा p बराबर 13, तो 13 सत्ते 91 और 2 93, तो k बराबर मेरे पास आया 23. सो इट इज़ ओनली 70. ये मैं आपको एक अंतर समझाना चाह रहा हूँ. उसका कारण ये है क्योंकि आपको लार्जेस्ट नंबर चाहिए 2 डिजिट का, तो यहाँ पर भी आपको k को इसी प्रकार करना पड़ेगा. k मतलब k की एक ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो 3 के 100 के पास पहुँचे. यू गॉट इट. सो k की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी टू स्टार्ट विद k इक्वल टू 30 या 90, 33 से शुरू करना पड़ेगा, 32 आना पड़ेगा. ओके, समथिंग लाइक दिस. ओके, लेकिन मैं आपको इसका एक तरीका और समझाता हूँ. दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर मैं लोएस्ट नंबर निकालूं जो इन कंडीशन को फॉलो करता हो, सो ऑफ कोर्स लोएस्ट नंबर की बात कर रहा हूँ, लोएस्ट नंबर. सो ऑफ कोर्स 7 एकम 7 और 2 9, तो p बराबर 1 एंड k बराबर 3. तो हमारी क्या वैल्यू हो गई, 7p प्लस 3, यानी कि 10 वैल्यू हो गई हमारी लोएस्ट, जिसमें ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं. अब यहाँ पर ये चीज़ समझने की है
कि ये जो 7 है डिवाइडेड बाई 7 एंड डिवाइडेड बाई 3, ये 3 और 7 दो डिजिट जो हैं दे आर को प्राइम, हैंस देयर एलसीएम इज 21। तो आप 10 में 21 जोड़ते चले जाइए। तो 21 जोड़ के आप 100 के पास नहीं पहुंचेंगे, 21 दूनी 42 से भी नहीं पहुंचेंगे, 21 या 63 से भी नहीं पहुंचेंगे, लेकिन 21 चौक 84 से जरूर पहुंचेंगे। तो 84 10 94, सो 94 इज द आंसर। मतलब आपने 10 में सबसे पहले आपने लोएस्ट संख्या निकाली, फिर दोनों का एलसीएम निकाला 3 और 7 का, और इसको 4 से गुणा किया 100 के पास पहुंचने के लिए। तो 21 चौक 84 और 10 94। ओके, 9th क्वेश्चन लेते हैं। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 4 गिव्स रिमाइंडर 3, divided by 5 gives remainder 4 and divided by 6 gives remainder 5. The smallest such number is। तो इसका एक बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है। पहले शॉर्टकट की बात करते हैं और उसके पश्चात इसको अपने ट्रेडिशनल तरीके से भी करेंगे। शॉर्टकट ये है इसका, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। और याद रखिए इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं कि ये जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है और जो रिमाइंडर है, यानी जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम उसको d लिखें और रिमाइंडर को r लिखें, देन d माइनस आर इज इक्वल टू 1। आप चाहें यहाँ देख लें, यहाँ देख लें या यहाँ देख लें। तो अगर ऐसी स्थिति आपके सामने है तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि ये तो स्टेप 1 हो गया, ये हमने चेक कर लिया। स्टेप 2, इसका तरीका ये है कि आप ये जो डिवाइजर्स हैं, यानी कि 4, 5 और 6, इनका एलसीएम निकालिए। करेक्ट। सो इट इज 2 गुणा एलसीएम 2 5 3। अब 2 5 3 को प्राइम है तीनों नंबर, तो 3 पंजे 15, दूनी 30, दूनी 60। और ये जो डिफरेंस था डी और आर का एक, इसमें को 60 में से माइनस कर दीजिए। यानी कि हमने स्टेप 3 क्या हुआ हमारा, स्टेप 3 हमारा हुआ कि हमने एलसीएम जो निकाला 4 5 6, इसमें से हमने ये जो रिमाइंडर डी माइनस आर जो अंतर आ रहा है एक का, यानी कि 1 मीन्स 60 माइनस 1 इक्वल टू 59। सो 59 इज द आंसर। ओके, बहुत सिंपल शॉर्टकट है ये। मतलब हार्डली ये मैटर ऑफ से 10 सेकेंड्स इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन या दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो 59 आंसर है, लेकिन अभी इसको एक ट्रेडिशनल तरीके से भी थोड़ा सा करके आपको दिखाता हूं। इसलिए मैं आपको ट्रेडिशनल तरीके से करा रहा हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 4 गिव्स रिमाइंडर 3। तो मैं यहां लिखता हूं। तो अगर नंबर n है, सो n बराबर 4p प्लस 3, इट इज इक्वल टू 5q प्लस 4 एंड इट इज इक्वल टू 6r प्लस 5। करेक्ट। अब हम इसमें से पहले दो रिलेशन उठा लेते हैं। ये पहले दो रिलेशन हम उठा लेते हैं, फिर यहां से हमको जो वैल्यू मिलेगी p और q की, उसमें से हम q को हम यहां लेंगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो 4p प्लस 3 बराबर 5q प्लस 4। सो इट इज 4p इक्वल टू 5q प्लस 1। ऑब्वियसली q इक्वल टू 3, 3 पंजे 15 और 1 16, p इज इक्वल टू 4। करेक्ट। अब यहां से हमको जो नंबर मिला है वो हो जाएगा ऑफ कोर्स 4p प्लस 3, यानी कि 4 चौक 16 और 3 19, 5 थी या 15 4 19, यानी कि यहां से नंबर हमको 19 मिला। क्लियर। लेकिन ये जो हमको वैल्यू मिली है q इक्वल टू 3, ये इसमें से r की एक सूटेबल वैल्यू ऐसी निकाल के देनी चाहिए कि इसका मान भी 19 आए। तो अगर मैं q की जगह 3 रखता हूं तो 5 या 15 4 19, तो 19 इक्वल टू 6r प्लस 5 मीन्स 6r इक्वल टू 14। लेकिन ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि r हमको, ये जो p q r हैं, ये प्रत्येक क्वेश्चन में बात हो रही है कि ये p q r ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ये 6 या r इक्वल टू 14 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब ये है
कि हमने जो q बराबर 3 लिया था ये नहीं चलेगा। अब अगला हम लेंगे q बराबर 7, 7 पंजे 35 और एक 36, तो p बराबर 9। तो आप q बराबर 7 पे चेक कीजिए, तो q बराबर 7 हो गया, 7 पंजे 35 4 39, सो 39 इक्वल टू 6r प्लस 5 मीन्स 6r इक्वल टू 34, नॉट फिजिबल, करेक्ट। अब इसके बाद हम लेंगे q बराबर 3 हो गया, q बराबर 7 हो गया, 3 4 7 4 11, q बराबर 11 लेंगे। जब 11 लेंगे 11 पंजे 55 और एक 56, तो p बराबर 14। तो जब q बराबर 11 हमने लिया, अब फिर यहां चेक कीजिए, तो 11 पंजे 55 और 4 59 मीन्स 59 इक्वल टू 6r प्लस 5, बट 6r इक्वल टू ऑफ कोर्स 54, सो r इक्वल टू 9, करेक्ट। तो r इक्वल टू 9 मिल गया हमको। सो 54 इज द, सॉरी 59 इज द आंसर, क्योंकि 6r प्लस 5 हमने एक नंबर माना था। सो 59 इज द आंसर, ओके। और जो मैंने आपको पहला तरीका बताया था वो तो ईजीएस्ट था। तो आई होप दिस कंसेप्ट इज नाउ वेरी क्लियर टू यू कि इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से करते हैं। 10वां क्वेश्चन लेते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स लीव रिमाइंडर 2 when डिवाइडेड बाई 7 एंड रिमाइंडर 4 when डिवाइडेड बाई 9। ये भी एक बहुत सरल सवाल है। सपोज नंबर n है, देन n इक्वल टू 7p प्लस 2, it is equal to 9q plus r plus 4, where p and q are positive integers, correct, means 7p equal to 9q plus 2, correct। now let us take q बराबर 1, तो 9 और 2 11, 7 से डिवाइड नहीं होता। q बराबर 2, 9 दूनी 18 और 2 20, नॉट डिविजिबल बाई 7, 9 तिया 27 और 2 29, 7 से डिवाइड नहीं होता। 9 चौक 36 और 2 38, 38 भी 7 से डिवाइड नहीं होता। 9 पंजे 45 और 2 47, 9 9 चंक 54 और 2 56। सो व्हेन q इक्वल टू 6, 7p इक्वल टू 56 मीन्स p इक्वल टू 8। तो हमारे पास नंबर क्या आया, हमारे पास नंबर आया 7p प्लस 2 मीन्स 7 8 56 और 2 58, या 9q प्लस 4, तो 9 छंग 54 4 58। ही इज सेइंग हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर लीव रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाई 7। मतलब हमको इस कंडीशन को क्वालिफाई करने वाले 3 डिजिट्स के कितने नंबर होंगे ये चाहिए। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। 58 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा जो इस कंडीशन को और इस कंडीशन को क्वालिफाई करेगा। ऑब्वियसली वो हमको मिलेगा 58 में एलसीएम ऑफ 7, यानी डिवाइजर्स का एलसीएम 7 और 9, लेकिन 7 और 9 को प्राइम है, तो इसलिए इनका एलसीएम हुआ 7 9 63, सो इट इज 63। सो 8 और 3 11, 5 और 6 11 और 1 12, 121, सिंपल। तो 121 नंबर पहला नंबर होगा। दूसरा नंबर होगा 121 प्लस 63। अगला नंबर होगा, तीसरा नंबर होगा 121 प्लस 2 इंटू 63, ये इंटू है, एंड सो ऑन। तो हम क्या करते हैं, आपको समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा शॉर्टकट इसमें लगाता हूँ। आप चाहें तो मैनुअली भी कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सरल रहेगी। 1000 के अंदर कितने नंबर आएंगे इस तरह के 121 प्लस 63 करते हुए। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सिंपल सा शॉर्टकट दे देता हूँ। हमारे पास एक एपी क्रिएट हो रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका इनिशियल टर्म है 121 और कॉमन डिफरेंस है 63। तो इसका nth टर्म हुआ, nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो ये हुआ 121 प्लस n माइनस 1 इंटू 63, करेक्ट। अब यहां पर जो हमको इस तरह का n चाहिए जिससे nth टर्म की वैल्यू अर्थात tn की वैल्यू 3 डिजिट में मैक्सिमम हो। मतलब हमको यहां पर एक n ऐसा चाहिए जिससे ये वाली वैल्यू 3 डिजिट में मैक्सिमम हो। सिंपल। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। 8 मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि 8 लगाते ही यहाँ 7 हो जाएगा, 7 छंग 42
और 120 मतलब 550 के आसपास होगा, कोई मतलब नहीं। ये तो और छोटा है तो कोई मतलब नहीं। अब आइए आप 16 पर। तो अगर आप n बराबर 16 लेंगे तो ये 15 हो जाएगा n-1, लेकिन 15 छक्का 90, तो 15 छक्का 900 से ऊपर तो यही हो गया, और 121 जुड़ा तो ऑफ कोर्स ये 1000 से ऊपर हो गया। तो हमारा आंसर है 14। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं, n की जगह 14 लगाइए, सो इट इज 121 प्लस 14 माइनस 1, इट इज 13 इंटू 63। तो इट इज 121 प्लस 13 तिया 39, 3 80, 13 चंग 78 और 3 81। सो 9 और 1 10, 2 और 2 4 9, 940। ऑफकोर्स 940 में अगर आप इसके बाद 63 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1003, जो कि 4 डिजिट का हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है n इक्वल टू 14, ये बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट है। मेरे ख्याल से अब चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। अभी हम इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे। 11th क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर डिवाइडेड बाई 9 गिव्स रिमाइंडर 4, सो इट इज 9p plus 4 is the number, okay? And same number when divided by 11 gives remainder 6. So same number when divided by 11 remainder 6, correct? Where p and q are positive integers, means 9p equal to 11q plus 2, correct? So when q equal to 1, 11 एकम 11 और 2 13, हमारे किसी काम का नहीं, 9 से डिवाइड नहीं होता। फिर q इक्वल टू 2 तो 11 तो नहीं 22 और 2 24 नहीं 11, फिर q इक्वल टू 3, 11 3 33 और 2 35, अब भी किसी काम का नहीं है। q इक्वल टू 3, नो q इक्वल टू 4, 11 चौक 44 2 46 9, फिर 11 पंजे 55 और 2 57 9, 11 चंग 66 और 2 68 9, 11 सत्ते 77 और 2 79 नहीं, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, तो 9p इक्वल टू 90, सो p इक्वल टू 10। तो नंबर हुआ 10 नम 90 94, ऑफ कोर्स बिकॉज 9 दहाई 90 4 94। और अगर q से कंपेयर करें तो q हमारे पास 8 है, तो 11 गुणा 8 88 और 6 94, सो 94 इज द आंसर। ओके, आसान क्वेश्चन था। और ये था हमारा 11वां क्वेश्चन। अब हम लेते हैं 12वां क्वेश्चन। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर 7 व्हेन डिवाइडेड बाय बोथ 11 एंड 8? सो ऑफ कोर्स 8p प्लस 7 इक्वल टू 11q प्लस 7 means 8p equal to 11q, but 8 and 11 are co-prime, hence LCM 8 11 equal to 88. So answer is 88 plus remainder, that is 95. अच्छा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ध्यान रखिए कि यहां से ऑफ कोर्स 8 एंड 11 आर को प्राइम, इसलिए 8 गुणा 11 मतलब p की जगह 11 और इट इज इक्वल टू 11 गुणा 8 मीन्स q की जगह 8 और p की जगह 11, तो नंबर है हमारा 8p प्लस 7 यानी कि 11 अट्ठे 88 और 7 95, या q की जगह 8 तो 11 अट्ठे 88 और 7 95, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 13th क्वेश्चन लेते हैं। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 गिव्स रिमाइंडर 4 मींस 5p प्लस 4, इट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 7 गिव्स रिमाइंडर 6 यानी कि 7q प्लस 6 एंड इट इज इक्वल टू 9r प्लस 8। अब ऑफ कोर्स 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1 और 9 में से 8 गया 1, मीन्स डिवाइजर माइनस रिमाइंडर इक्वल टू 1। इसलिए हमारा आंसर हुआ यहाँ पर, शॉर्टकट से निकाल लेते हैं, हमारा आंसर हुआ यहाँ पर LCM ऑफ 5 7 9 माइनस 1। तो 5 7 9 तीनों को प्राइम है, तो इसका एलसीएम हुआ 5 सत्ते 35 गुणा 9 माइनस 1, सो इट इज 315 माइनस 1 इक्वल टू 314 आंसर।
नाउ लेट अस सी दिस 14th क्वेश्चन। एक नंबर दिया हुआ है 6x प्लस 3y की फॉर्म में जो डिविजिबल है 8 से। सो 6x प्लस 3y इज डिविजिबल बाई 8। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, where of course k is a positive integer, so it is 6x plus 3y equal to 8k, and x and y are positive integers, and so is k. Correct? If x and y take their least values, then what is the value of x plus y? ये एक बहुत ही सरल सवाल है। तो यहां से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूं, सो इट इज 3 कॉमन निकल गया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8k। अब 2x प्लस वाई का जो कॉफिशिएंट है, जो मल्टीपल है, वो 3 है। 8 3 से डिवाइड होता नहीं, इसका मतलब k 3 से डिवाइड होगा, मतलब 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। सो 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। हमको लीस्ट वैल्यूज लेनी है x और y की। सबसे पहले तो हम x की लीस्ट वैल्यू लेंगे जो कि 1 है। सो x इक्वल टू 1 मीन्स y इक्वल टू 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। ओके, तो x प्लस वाई का आंसर क्या हो गया? x प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 7। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेते हैं। आज इस क्लास का 15वां और आखिरी क्वेश्चन है, इफ x and y are consecutive positive integers, then for how many pairs of values of x and y x plus y is less than 50? अगर x और y consecutive integers हों, मतलब हम y को हर हालत में x प्लस 1 ले सकते हैं, तो x और y के कितने पेयर्स इस प्रकार के मिलेंगे कि x प्लस वाई 50 से छोटा हो? तो ये सरल सवाल है ये भी। तो x प्लस वाई is less than 50 means x plus or y is x plus 1 less than 50 means 2x plus 1 is less than 50. In other words, 2x is less than 49. Now x is a positive integer means x is less than or equal to 24. तो अगर हमको x की 24 वैल्यू मिल गई हैं तो हमको 24 पेयर्स मिल गए हैं। करेक्ट? तो आंसर है इसका, अच्छा 24 पेयर इस तरह से मिल गए हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 24 मींस y इज इक्वल टू 25। करेक्ट? इसलिए ओके। इसी तरह से हम 24 फिर x की वैल्यू 23 लेंगे, 22 लेंगे और अल्टीमेटली हम करते करते x इक्वल टू 1 पर आएंगे और ऑफ कोर्स यहाँ पर y की वैल्यू 2 होगी। तो हमको इस प्रकार से ये 24 वैल्यूज मिली। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।